लगा कि मैं भी कुछ करूँ, तो मैं क्या करूँ ऐसा लगा। देखिए तो महिलाओं के लिए हर दिन हर काम होता है अपने घर में और सभी महिलाएँ अपने घर में काम करती हैं। उनका खाना बनाना, कपड़ा धोना, बच्चा को देख-रेख करना, नाश्ता खिलाना, समय से अपने दोस्तों को बात करना, ऐसे-ऐसे महिलाओं को ये काम करना पड़ता था। लेकिन एक प्रश्न उठना था, ये प्रश्न क्या था कि हर महिला काम करती है, बहुत मेहनती होती है, सुबह से रात तक अपना घर को कैसे चलाती हैं मेहनत करके, सबको खुश करके। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता था कि अगर इतना काम कर पाएँगी या फिर करती हैं, तो उनको पैसा कितना मिलता है? अगर मैं काम करने के लिए इतना क्षमता रखती हूँ, तो ये पैसा कितना मिलता है? सब लोग अपने घर की महिलाओं को पैसा देते हैं क्या? या फिर पैसे कितना देते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि कपड़े धोने का 7,000, बर्तन माँजने का 5,000, खाना बनाने का 8,000 और जो भी बूढ़े लोग हैं उनको देख-रेख करने के लिए 8,000। तो ऐसे बहुत सारे लोग महिलाएँ काम करती थी, लेकिन वो अपने घर से 1 रुपया भी नहीं पाती थी। दिन-रात मेहनत करती थी, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करने के बावजूद भी उनका सपना नहीं पूरा होता था। उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता था और उल्टा लोग क्या कहते थे, जेंट्स क्या करते थे, पुरुष क्या करते थे कि ये तो महिला क्या करती हैं, घर में सूती हैं और कुछ इनका काम नहीं होता था। मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, सभी महिलाओं के लिए भी एक करना चाहिए, एक अवसर है, तो डी-एक्शन एक अवसर दिया, तो मैं डी-एक्शन को लेकर चली। मैं जब भी प्रोग्राम में जाती थी तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे करना है क्योंकि मुझे गरीब अच्छा नहीं लग रहा है। जो गरीब होते हैं ना उनको एक चुभन होता है, जैसे काँटा होता है, अगर आप काँट के ऊपर जाएँगे या फिर लग जाता है तो बहुत तेज़ से जलन होता है, चुभन होता है और जब भी उसको निकालते हैं फिर भी दर्द बढ़ता ही जाता है। तो मुझे ये दर्द बहुत घुटन होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने परिवार को देख के। तो मैं शुरुआत करने चली और शुरुआत कैसे चली, कैसे करी और कैसे करूँगी, ऐसा मैं जब सोची तो मुझे एक वाक्य मिला जो ये मुझे हर सुबह एक ताज़ा कर देता है। जैसे कि हर सुबह लोग उठते हैं, तो कुछ ना कुछ करते हैं, तो शुरुआत अपना दिन का करते हैं। लेकिन यहाँ में जब मैं ये 5 वाक्य को अपने आप से कहने लगी, तो मेरा दिन हर दिन अच्छा होता चला गया क्योंकि आपका दिनचर्या जब अच्छा होता है ना, तो आपका दिनचर्या से ही आपका भविष्य बनता है। भविष्य कैसे बनता है? तो एक-एक दिन को जोड़ के ही भविष्य बनता है। आप एक दिन में क्या कर रहे हैं? एक दिन में महिलाएँ क्या कर रही हैं? एक दिन में पुरुष क्या कर रहे हैं? एक दिन में लड़कियों लोग क्या कर रही हैं? कैसा अपना समय दे रही हैं? तो वो दिन से ही दिनचर्या से ही हमारा भविष्य होता है। तो मैं ये जो भी लाइन था मैं अपने आप से कहने लगी कि मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं एक विजेता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है, आज का दिन मेरा दिन है। आज जो भी होगा अच्छा होगा। मुझे ये हमेशा मोटिवेट करता चला गया। तो मैं शुरुआत की, मैं पहले बहुत डरती थी, मैं बता नहीं पाती थी क्योंकि मुझे साबुन से फ़ायदा मिला था और 100% विश्वास था कि ये साबुन सबको फ़ायदा करेगा। तो मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बोलने से डरती थी लेकिन मैं शुरुआत की और मैं बोलना शुरू की। पहले 1 लोग से, 2 लोग से, 4 लोग से ऐसे करके बैठक करके सब महिलाओं को बताते थे और जगह-जगह पे प्रोग्राम देते थे। तो जब भी प्रोग्राम देते थे तो उन लोग को बहुत अच्छा लगता था, मेरा बात सुन के उन लोग को मोटिवेट मिलता था, वो लोग भी काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी और प्रोडक्ट यूज़ करके फ़ायदा लेती थी। तो ऐसे-ऐसे करके मैं अपना ज़िंदगी को जो भी मेरा गरीबी था उससे मैं धीरे-धीरे निकलना शुरू की। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आप नहीं दौड़ेंगे तो गरीबी दौड़ आएगी। ये हकीकत में बहुत ही सच्चाई इसमें लिखा है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी ना तो मुझे गरीबी दौड़ाएगा और बीमारी दौड़ाएगा, दवाइयाँ दौड़ाएगा क्योंकि जब भी मेरे पापा पैसा कमा के लाते थे, तो वो पैसा अपने पास नहीं होता था। मैं खुद अपने हाथ से डॉक्टर को ले जाके देती थी। कभी-कभी ऐसा हो जाता था ना कि डॉक्टर को उधार लगाना पड़ता था। उनको कहना पड़ता था कि आपको अगले हफ्ते पैसे देंगे या फिर अगले हफ्ते मिलेगा। वो लोग कहते ठीक है कोई बात नहीं आप दवाई चलाइए, ठीक हो जाइए। तो ऐसा होता था और बहुत सारी मुश्किलें आती थी, दौड़ना पड़ता था, बहुत भागना पड़ता था। मुसीबत सबको आता है, लेकिन सबका मुसीबत एक बराबर नहीं होता। मेरा भी मुसीबत एक ऐसा मुसीबत था जो था गरीबी, जिसके ज़रिए मुझे बहुत टेंशन होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने परिवार के बारे में सोचती थी कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये गरीबी मुझे दौड़ा रहा था और मैं
सीखना शुरू की। जैसे यहाँ लिखा है, जो भी सीखना बंद कर देता है वो बूढ़ा हो जाता है, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो। तो सीखना ज़रूरी है। अगर कुछ करना है तो सबसे पहले सीखना ज़रूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे ज़्यादा प्रोग्राम लेना है, मुझे बोलना कैसे है वो मुझे ज़रूर सीखना है। तो मैं सीखते गई, बताते गई सबको, और मेरा जो था, सबका सपना होता है, सब लोग जो भी लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ न कुछ सपना रखते हैं। कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई टीचर बनाना चाहता है, कोई मॉडल बनाना चाहता है। तो जो जो लोग भी चाहते हैं अपने बच्चे को, तो उसके हिसाब से उनके आमदनी के हिसाब से बनाते हैं। तो मेरा परिवार में क्या था कि मैं क्या बनूँगी? एक प्रश्न था, और मैं कैसे बनूँगी? और मैं कभी भी नहीं बन पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, और पैसा ना होने के कारण मैं पढ़ाई पूरा नहीं कर पाई। और अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे एक रास्ता मिलेगा कुछ बढ़ने के लिए? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पढ़ाई पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं, कुछ बनते हैं। तो मैं जब भी कोई पूछता था ना, कोई पूछता था कि सुनीता आप क्या बनोगी? तो मैं निराश हो जाती थी और कहती थी मैं क्या बनूँगी? मुझे बनने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब मैं डीएक्शन में आई तो मुझे लगा कि जब भी मुसीबत आता है तो ज़रूर कुछ न कुछ करने के लिए आता है, कुछ करके दिखाता है। तो मुझे एक नेटवर्कर बनना था डीएक्शन के ज़रिए, जो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे नेटवर्कर के ज़रिए मुझे ये नेटवर्क मिला, डीएक्शन मिला, एमएलएम कंपनी मिला, और मैं नेटवर्कर बनी। मैं जब भी सोचती थी ना कि मैं कुछ बनूँ, तो मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं आता था, लेकिन डीएक्शन के ज़रिए मैं एक अच्छी नेटवर्कर बनी। और यहाँ पे प्रश्न है, सभी लोगों को प्रश्न है, क्या आप चाहते हैं हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा जवान रहें, हमेशा सुंदर दिखें, आपकी लंबी आयु हो? अभी क्या हो रहा है? लोग बीमार होते जा रहे हैं, लोग बुढ़ापा पे होते जा रहे हैं, कम उम्र में ही बुढ़ापा का आनंद ले रहे हैं। और सुंदरता का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा केमिकल हो गए हैं कि सुंदरता में बहुत ज़्यादा नुकसानी हो रहा है, और लोगों का उम्र क्या हो रहा है तो घटता ही जा रहा है। पहले लोग 100 से 120 साल तक जीते थे, अभी लोग कितने साल में जी रहे हैं आपको मालूम है। तो आपको अगर ये प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको गैनोडर्मा का सेवन करना पड़ेगा। डीएक्सएम कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसको सेवन करना पड़ेगा। अगर सेवन करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ होंगे, जवान होंगे, सुंदर दिखेंगे और लंबा समय तक जीते रहेंगे। तो ऐसे करते मैं आगे बढ़ी, और मैं डीएक्सएम के प्रोडक्ट को यूज़ करने लगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे चाय है, स्पारुलिना है, पेस्ट है, साबुन है और नोनीजी है। मैं इसको एक हथियार के रूप में काम की, क्योंकि मुझे पता था कि हर घर में चाय पीते लोग हैं, पेस्ट करते ही हैं, साबुन प्रयोग करते ही हैं, और जूस भी पीते हैं, क्योंकि जो भी लोग होते हैं ना, धनी लोग या फिर जो भी सोच के होते हैं, वो लोग चाहते हैं अनार का जूस पिएँ, मौसम्मी का जूस पिएँ। तो अलग-अलग लोगों को ये था कि जूस भी पीना चाहिए। तो डीएचएन कंपनी हमारे लिए इतना अच्छा से वो दिए हैं कि हम लोग चाय के ज़रिए डीएक्सएन का चाय पी सकते हैं। इस पर ना जो मल्टीविटामिन है, सब लोग अपने शरीर को देख-रेख करने के लिए न्यूट्रिशन देते हैं। तो ये हमारा इस पर ना इतना अच्छा है कि इसमें हर चीज़ मिलता है। अगर आपको अगर कहा जाए कि आपको प्रोटीन खाना है तो आप क्या खाएँगे? आपको ऐसा लगेगा कि मुझे दूध पीना चाहिए, मीट खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, फल-फूल खाना चाहिए, तो आप कितना खा पाएँगे? कितना ले पाएँगे? अगर लेंगे तो उसमें भी ज़हर है। तो आज के समय में कोई भी शुद्ध नहीं रहा। अब इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग अलग-अलग खर्च करके ले सकते हैं। लेकिन मुझे डीएक्सन जब आया तो मुझे इस्पाना के बारे में पता चला, और मुझे इस्पाना के ज़रिए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर मैं गरीब हूँ तो मुझे फल-फूल किनने के लिए पैसा नहीं है। साग-सब्ज़ी खाने के लिए पैसा नहीं है। अगर मैं इस्पाना खाऊँगी तो सब चीज़ मुझे मिलेगा। तो मैं इस्पाना खाना शुरू की, अपने परिवार को खिलाई, और इसके फ़ायदे लेते गई, और यहाँ पे लिखा है मिले हुए समय को सही अच्छा बनाएँ, सही बनाएँ। अगर अच्छे समय का इंतज़ार करेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। मैं कभी भी इंतज़ार नहीं करती हूँ किसी के लिए, या फिर
इंतजार करके बैठती हूँ। मैं हमेशा जब भी अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको लेने के लिए शुरू कर देती हूँ। मुझे कैसे लेना है, कैसे पाना है, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ। यहाँ पे लिखा है, जीवन में सफल होना है तो 5 वाक्य को कूड़े में फेंक दो। अगर सच में गरीबी को हटाना है, सच में गरीबी से दूर होना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो ये 5 वाक्य को कूड़े में फेंक देना है, डिलीट कर देना है। लोग क्या कहेंगे? जो भी लोग कहें, जब मैं डीएक्शन शुरुआत की थी तो मुझे बहुत लोग गलत बोले कि मेरा शादी नहीं हुआ है, मैं कहाँ जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ, कहाँ पे मिलती हूँ, क्या करती हूँ। मुझे बहुत लोग ताने मारे, बहुत लोग नेगेटिव बोले, लेकिन मैं क्या की, वो लोगों को बात को कूड़े में फेंक दी। मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? ज़रूर होगा, मुझसे होगा, ये मैं मान के चली। मेरा मन नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना, प्रोग्राम करना है तो उनको मन नहीं होता है कि मुझे समझाने का मन नहीं है, मुझे बताने का मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? अगर आपको गरीबी से चुभन है तो बताने का मन तुरंत हो जाएगा, और मेरा था, मैं करती गई। मेरी किस्मत खराब है। अरे भाई, मैं गरीब परिवार में जन्मी हूँ, तो ये मेरा किस्मत नहीं है। जब मैं काम करके दिखाऊँगी तो मेरा किस्मत होगा। बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है, मेरा किस्मत में अमीरी नहीं लिखा है। तो ये सब वाक्य को अपने कूड़े में फेंक देना है। मेरे पास वक़्त नहीं है। सबके पास वक़्त होता है, सबके पास समय होता है, और उसी समय को सदुपयोग करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे कोई स्क्रैच कर रहा है, तो आप लोग से आग्रह करूँगी कि इसको डिलीट कर दीजिए, मुझे ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरे टीम से मेरी महिला ताकत बनी, क्योंकि मुझे दर्द था, मुझे वो चुभन था, क्योंकि मैं एक लेडीज़ हूँ, तो लेडीज़ का ही दर्द समझ पाऊँगी। लेडीज़ों का दर्द क्या होता है? सबसे पहले उनका अपना ही समस्या होता है। लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होता है, अपना बोले तो अपना पर्सनल बीमारी होता है, जैसे कि महामारी का समस्या जब भी आता है तो उनको दुःख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, अलग-अलग शरीर में समस्या बनता रहता है। तो मुझे भी बना था, और मैं वही समस्या को लेकर जब मैं ठीक पाई तो उसी को शेयर करती गई, बताती गई। तो मैं सभी महिलाओं को बताती गई, एक मेरा महिला परिवार बना, मेरा टीम बना, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलता है कि मेरे एक इतना अच्छा लीडर है, इसमें डायमंड है, और बहुत सारे स्टार हैं, रूबी हैं, और इसमें बहुत सारे महिलाएं गरीब परिवार से हैं, जिसको सपोर्ट नहीं मिलता था, हस्बैंड से, घर से नहीं मिलता था सपोर्ट। वो सारी महिलाएं आज डीएक्शन में सफल हैं, और अच्छी इनकम भी अपना काम करते हैं और पाते भी हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, तो एक अपांग लेडीज भी डीएक्शन करके आगे बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही है कि उनको एक सोच हो गया, सपना हो गया कि मुझे करना है। वो भले अपांग है, लेकिन वो दिमाग से अपांग नहीं है। हम लोग को यही करना है कि दिमाग से अपांग नहीं होना है। आप अपनी महिलाओं को जगाइए। अगर आप नहीं जगाएंगे तो गरीबी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये अपांग का जो भी चित्र है, हमारे बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो शरीर से अपांग है, लेकिन वो मन से अपांग नहीं है, दिमाग से अपांग नहीं है। उनको पावर मिलता है कि अगर मैं अगर ऐसे कर पाऊंगी तो दूसरे लोग भी कर पाएंगे। आप लोग को देखना चाहिए कि ऐसे-ऐसे महिलाएं प्रोग्राम में जाती हैं, सुनती हैं और काम करती हैं, काम करके दिखाती हैं। हमको तो, हमारे पास तो हाथ है, दोनों पैर है, अच्छी और मेहनत करने के लिए बहुत क्षमता है, तो हमको करना चाहिए डीएक्शन। नहीं करेंगे तो गरीबी ज़रूर दौड़ाएगा, बीमारी ज़रूर दौड़ाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं ठान ली कि जब से 3K क्लब आया डीएक्शन में, तो मुझे लगा कि मैं कभी भी पीछे नहीं जाना चाहूँगी। मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मन करता था, मुझे स्टेज पे जाने के लिए, सम्मान पाने का मन करता था। तो जब से ये 3K क्लब आया, मैं और महीना हमेशा 3K क्लब में आई। मुझे मैसेज भी आता है डीएक्शन कंपनी से कांग्रेचुलेशन करके, और मैं अपनी टीम को भी, यहाँ पे लखनऊ में सेलिब्रेशन हुआ था, सुमन मैम आई थी, आर के शर्मा सर आए थे, तो उन लोग के ज़रिए मुझे सम्मान मिला था, मेरी टीम को भी सम्मान मिला था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और 3000 पीवी का फ़ायदा भी मुझे मिला, और 3000 पीवी करने के लिए मैं सबको बताई, और बोनस दुगना हुआ, 3 गुना हुआ, और लोगों का स्टेटस भी बढ़ता गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 3000 पीवी क्लब अब तो 5000
पीवी क्लब हो गया है। बहुत सारे लोग को 5000 पीवी करने के लिए भी मोटिवेट हो रहे हैं। मैं भी 5000 पीवी करती हूँ और मैं 3000 पीवी 12 महीना करते जाती हूँ। मेरा 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना मेरा बनता ही चला जा रहा है। मैं कभी भी 3000 पीवी से कम नहीं करती। तो आप लोग को भी, जो लोग भी 1000 पीवी करते हैं, तो आप प्लीज अपने 1000 पीवी से 3000 पीवी करिए, 3000 पीवी से 5000 पीवी करिए। क्योंकि इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है ना कि आप जब सिस्टम को बढ़ाएंगे ना, तो आपको वो खुशी मिलेगा। बस आपको थोड़ा बदलना है, थोड़ा परिवर्तन लाना है अपने आप में। मैं 3000 पीवी जब की तो मेरा बोनस बढ़ गया, तो मुझे बहुत अच्छा मिला, खुशी मिला कि मेरा बोनस और बढ़ गया। मेरे टीम से भी जब हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग को भी 3000 पीवी करके बोनस बढ़ाना है। और जैसे इस महीने में ऑफर चल रहा है कि रिडेम्पशन ऑफ फंड जो 10% के हिसाब से चल रहा है, तो उसको जरूर लीजिए। और मैं चाहूंगी, सभी महिलाओं को कहूंगी, क्योंकि आप लोग के पास पैसा होता है, महिलाओं के पास पैसा होता है, ऐसा नहीं है कि महिला के पास पैसा नहीं होता, होता है। क्योंकि वो उदाहरण है सभी महिलाओं के पास। जब नोटबंदी था तो उस समय महिलाओं के पास पैसा था, निकल रहा था, तो उस टाइम पता चला कि महिलाओं दुख सुख के लिए पैसा रखती है। लेकिन आप अगर इस बिजनेस के लिए पैसा नहीं लगाएंगी, पैसा नहीं डालेंगी, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसीलिए सबको, जो भी महिला पुरुष है, सबको इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा और खुद करना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली आप बताइए और आप नहीं करिए। तो खुद करना है और खुद आगे जाना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सुंदरता की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, लाल चेहरा दिख रहा है, काला चेहरा दिख रहा है, हरा चेहरा दिख रहा है। तो मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। जब मुझे पता चला कि कुछ करना चाहिए तो मैं सीखते गई, और सीखने क्रम में मैं ब्यूटी का ट्रेन भी ली। जैसे कि रोशन आरा मैम है दुबई के, तो वो जब गोरखपुर में बताई कि ट्रेन होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है ब्यूटी ट्रेन का, तो मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम। 5000 का ये 2 दिन का कोर्स था, मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन मैं व्यवस्था करके, जैसे भी करके, कि मुझे वो प्रोग्राम लेना चाहिए, तो मैं ली। और मैं यहाँ नेपाल से भी ये कोर्स की हूँ ब्यूटी का। तो जब भी मैं कोर्स की तो मुझे पता चला कि ये जो भी ब्यूटी का एक होता है, जो सुंदरता का जो क्रीम होता है, वो सब केमिकल होता है। तो मुझे लगा कि मैं अपने प्रोडक्ट से ही सुंदरता लाना चाहूंगी और लोगों को बताना चाहूंगी। मैं सबसे पहले अपनी ट्राई की। अगर मुझे करना है तो खुद से करना है। तो मैं अलग अलग दिन में, अभी लॉकडाउन में भी अलग अलग दिन में मैं अपने प्रोडक्ट से फेशियल करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, आरटीजीएल लगाती हूँ, स्पन्ना लगाती हूँ, इसमें ब्लैक कॉफी डाल के लगाती हूँ। अलग अलग रिसर्च करती रहती हूँ और लोगों को भी बताती हूँ, अपने लेडीज टीम को भी बताती हूँ, सबको बताती हूँ कि आप लोग भी करिए। आपको जरूर सब लंबा समय तक सुंदर होना है, तो आपको अपने प्रोडक्ट पे 100% विश्वास होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाहर की जो भी प्रोडक्ट है उस पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें केमिकल है और वो केमिकल क्षणिक सुंदरता देता है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा नुकसान करता है। जितने भी लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, उन लोग को आप लोग जब लंबे समय तक देखेंगे तो उनका झाइयाँ आ जाता है, उनका स्किन में बहुत मुहासे हो जाते हैं, स्किन अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर ये डीएक्सएल प्रोडक्ट यूज करने के बाद, डीएक्सएल का साबुन यूज करने के बाद, ये अगर फेस पैक लगाते हैं, तो आपका स्किन अगर लूज है तो टाइट करने का काम करेगा। अगर आपका स्किन में मुहासे का समस्या है तो वो भी आपको ठीक करने का काम करेगा। काला दाग है, झइया की समस्या है, वो भी आपको काम करेगा। तो मैं शुरू की और मैं हमेशा करती हूँ। आज मुझे डीएक्सएल 7 साल हो गया, 7 साल से ऊपर ही हो गया। 2013 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि डीएक्सएल क्या है। मैं बस प्रोडक्ट यूज करती थी और लोगों को हल्का फुल्का बताती थी। लेकिन 2016 में पता चला, जब हम बनारस गए थे, वहां पे बिहार के लोग जब स्टेज पे गए थे, तो मुझे लगा कि ऐसी ऐसी महिलाएं डीएक्सएल कर सकती हैं, तो मुझे भी करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो वहां पे मेरा दिमाग खुला, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं तो उनका दिमाग नहीं खुलता है। मेरा भी वही हाल था। मैं डीएक्सएल में थी, मुझे मालूम नहीं था कि डीएक्सएल में होने के बाद कुछ करना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। तो मुझे वहां पे जाने के बाद पता चला कि डीएक्सएल से ही हम पैसा कमा सकते हैं, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करती गई। और हर लोगों का सपना होता है कि ताजमहल जाएं।
मुझे भी एक सपना था, मेरा भी सपना था कि हम ताजमहल जाएं, वहां पे देखें, वहां का एक फोटो ले अच्छे से। तो वो सपना पूरा किया डीएक्शन। डीएक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो भी सपना है वो सब पूरा करता है। अभी जो भी मेरा सपना था, छोटा छोटा सपना, मैं बड़ा सपना के लिए तो काम कर रही हूँ, लेकिन जो भी छोटा सपना है वो छोटा छोटा सपना पूरा किया। कैसे? जैसे कि मेरे घर में जो तकलीफ ही था, खाने के लिए, पहनने के लिए, लगाने के लिए, खुद खर्च करने के लिए, क्योंकि मेरा जो तकलीफ था वो खुद क्या था कि मुझे अच्छा अच्छा चीज अगर चाहिए तो नहीं मिलता था, मुझे हाथ पसारने की नौबत आ जाता था। मुझे पैसा दीजिए, ऐसे मुझे पसारना पड़ता था कि मुझे पापा पैसा चाहिए। अब मांगते भी तो थे, लेकिन शर्मा के मानते थे कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे चाहिए। तो जब भी मांगते थे निराश हो जाते थे, उनके पास भी पैसा नहीं होता था, तो मुझे लगता था कि मैं अपना खर्च खुद चलाऊं, अपने पैर पे खुद खड़ा हूँ। तो मैं रिएक्शन के जरिए अपना पूरा जो भी खर्च चला रही हूँ, अपने परिवार को भी देख रेख कर रही हूँ। और आज के समय में पापा अभी घर पे हैं, लेकिन फिर भी घर का चल रहा है। क्यों? कैसे? रिएक्शन के जरिए। रिएक्शन नहीं होता तो घर खर्च नहीं चलता। और रिएक्शन, मेरा पूरा परिवार सपोर्ट करता है। एक अच्छे परिवार मुझे मिले हैं, माता पिता मिले हैं जो आज सपोर्ट देते रहते हैं और हमेशा सपोर्ट देते हैं। ऐसे में बहुत खुश हूँ रिएक्शन को पाकर, अपने परिवार को पाकर। जब मैं वहाँ पे गई थी तो रत्ना मैम के साथ कुछ बातें हुआ था। बहुत कुछ सिखाती हैं, जब भी मिलती हैं तो बहुत कुछ सिखाती हैं। मेरे टीम भी थे वहाँ पे और सीखे समझे। और यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा था तो फोटो लिए थे हमारे अशोक सर। तो वो प्रोग्राम में भी बहुत कुछ सीखने को मिला और अपने अंदर झांकने को मिला कि हाँ, डीएक्शन के जरिए बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। बहुत पावर मिला। और जब भी कैंप होता है ना, तो कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग भी कहीं कभी कैंप जब लगे तो कैंप में जरूर जाइए, कैंप का प्रोग्राम जरूर लीजिए। भले पैसा लगे, पैसा लगता है, फिर भी ये प्रोग्राम में, आगरा के प्रोग्राम में जो मस्ती मिला था, जो खुशी मिला था, जो बेड में जाने के बाद जो इंजॉय मिला था ना, तो वो बता नहीं सकते। क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिला वहां पे जाने के बाद, उस होटल में रहने के बाद। और पता क्या चलता है कि उस होटल में एक दिन का खर्च बहुत ज्यादा है और हम लोग को मात्र 48 में, क्योंकि 3,000 पीबी करने के बाद छूट मिलता है, तो उसका भी फायदा मिला। और 48 में मुझे 2 दिन का, 3 दिन का जो भी प्रोग्राम मिला, जो भी खाने पीने को मिला, एक राजा की सुनीता तरह। जी, गुड मॉर्निंग सुनीता जी। कुछ ही सेकंड में हम लोग फिर से आउट हो गए, फिर से रिज्वाइनिंग करेंगे और फिर से रिज्वाइनिंग पे फिर से चलेगा चैनल, ओके अपना सर, जूम ओके। चैनल हो, आरबीसी चैनल। हाँ, फिर से हम लोग रिज्वाइनिंग होंगे। जितने भी पार्टिसिपेट हैं, जूम पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, जितने भी पार्टिसिपेट हैं, फिर से रिज्वाइनिंग करेंगे कुछ ही सेकंडों के अंदर। रिज्वाइनिंग करिए सभी लोग। ओके, थैंक यू।
यही इसको वीडियो करो। ओके, वेलकम सभी ऑल पार्टिसिपेट। फिर से हम लोग अपना आरबीसी जूम चैनल एंड आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आप सबका वेलकम करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट हैं वेलकम करते हैं। सुनीता शर्मा जी का नेपाल से एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, हमारी सुनीता शर्मा ग्रेट लीडर, तो हम लोग वेलकम करते हैं फिर से सुनीता जी का। और फिर से सुनीता जी मीटिंग को कंटिन्यू बनाए। ओके सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हो गया सुनीता जी, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। जी, तो यहाँ पे सपना था आगरा जाने के लिए, वो सपना भी पूरा हुआ। वहाँ पे मस्ती हुआ, डांस भी हुआ और बहुत सारे लोगों से परिचय भी हुआ। जैसे कि यहाँ रेखा मैम है, डॉक्टर एसी सिंह हैं और कबीर धिंगरा सर थे और बनारस के स्टॉकिस्ट थे। अलग अलग लोग थे जो वहाँ पे आए थे, वहाँ पे मिलने को मिला। बिहार से कुंदर सर थे और मीनता कुमारी थी, धर्मशिला मैम थे, बहुत लोग थे वहाँ पे उस कैंप में कि हम लोग उनको देखें और उनका बात को सुने और एक अच्छा पहचान भी हुआ और कुछ देखने को मिला। क्योंकि हमेशा वीडियो देखने के बाद भी कुछ अलग ही होता है, लेकिन जब सामने देखते हैं तो अलग होता है। तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सपना भी पूरा हुआ और ये सपना हमेशा पूरा होगा जब हम लोग विदेश जाएंगे। और विदेश का भी सपना है, बहुत सारे लोग, आप लोग विदेश जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो एंजॉय मुझे यहाँ पे मिला जब कैंप में गई। मुझे अच्छा लगा। वो मुझे पैसा उतना बड़ा नहीं, हिसाब से मुझे गरीबी है तो आपको कुछ करना चाहिए। तो मैं बोली कैसे पढ़ूं, मेरे पास पैसा नहीं, एडमिशन कराने के लिए पैसा नहीं है। तो बोली ठीक है, नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना भी पड़ेगा। तो मैं भी बोली हाँ सही में करना तो पड़ेगा। तो मैं डिएक्शन जब करने लगी तो वो लोग पूछते थे कि क्या कर रही है, तो हमको बताने में शर्म नहीं लगता था, क्योंकि मुझे डिएक्शन से जो मिला ना, क्योंकि एक साबुन के लिए मुझे सोचना पड़ता था उस टाइम। एक साबुन के लिए मुझे पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था कि साबुन हम खरीदे, लेकिन मुझे खरीदना पड़ेगा करके, क्योंकि मुझे चेहरे पे समस्या है तो मुझे खरीदना पड़ेगा। जैसे तैसे करके मैं साबुन ली। मुझे स्पार्ना के बारे में जब पता चला, ये स्पार्ना में इतना अच्छा चीज है कि अगर ये स्पार्ना हम खिलाएंगे पूरे परिवार में मुझे फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार में विटामिन की कमी थे, न्यूट्रिशन की कमी थे, पोषक तत्वों की कमी थे। गरीब परिवार में क्या होता है, उनको हर एक व्यक्ति को प्रोटीन नहीं मिलता है। मेरे परिवार में भी वही था। जैसे तैसे हम लोग खाना खाते थे, पेट पलता था, लेकिन जो शरीर में न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलता था। लेकिन जब स्पार्ना में यहाँ पे लिखा था कि अगर स्पार्ना खाने के बाद आपके शरीर में जो भी चाहिए सब प्रोटीन देगा, और हम लोग शाकाहारी थे तो विटामिन B12 की भी बहुत कमी होती थी। मेरे भाई हमेशा बीमार पड़ते थे जॉन्डिस की समस्या में, मेरे बहन का लीवर का समस्या था, मेरे पापा को पेशाब में जलन था, पेशाब की थैली में परेशानी होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि मुझे सब चीज में सुधार हो। मेरे मम्मी को BP लो था, उनका हाथ पैर में झुंझुनाहट होता था, सुन हो जाता था, उनको दर्द होता था और बहुत सारी तकलीफ झेलना पड़ता था। तो जब मैं स्पारुलिना और चाय जब मैं शुरू की तो ये इतना अच्छा था ना कि ये सभी रोगों में काम करता है। मुझे पता चला सभी रोगों में काम करता है। तो मुझे एक ही चीज ऐसा लगा कि ये अगर लेंगे तो सब परिवार को खिलाएंगे तो सब परिवार को फायदा करेगा। तो मैं हमेशा ये चाय को दिल से प्रयोग करी, दिल से, हमेशा दिल से। क्योंकि अग्रवाल सर कहते थे
जब सोनौली में आई थी अग्रवाल सर, केके अग्रवाल से, एक बार उनके लिए जोरदार ताली। और वो मेरे दादाजी हैं, आज बहुत कुछ सिखाते हैं, उनका ही देन है कि मुझे पावर मिलता है। और हर लोग को सिखाते हैं, ये नहीं देते इनके हैं उनके, कोई नहीं, वो सब अपना ही समझते। और ऐसे गुरु है कि सबको सिखाते रहते हैं। और वो सिखाने का जो तरीका है वो एक जान दे देता है। तो मैं ये चाय हर घर में, जब मैं अपने घर में जब शुरू की तो सबका समस्या समाधान होने लगा, मुझे बहुत खुशी मिला। क्योंकि जब डॉक्टर को पैसा देते थे ना तो तकलीफ होता था, पैसा जाता था, लेकिन जब डॉक्टर को नहीं देखे, जब वो पैसा बचता था तो अलग सपना पूरा होता था। कुछ नया करते थे, कुछ कपड़ा लाते थे, कुछ खाते थे, इंजॉय करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि डीएक्शन के जरिए आज ये चाय और इस पाना के जरिए मेरा परिवार स्वस्थ होता चला जा रहा है। मेरे मम्मी को दांत में समस्या था, तो जब टेस्ट करने लगी उनको एक मुस्कुराहट मिला। वो दांत से बहुत पीड़ित होती थी, तो उनको बहुत तकलीफ होता था, तो उनको मुस्कुराहट मिला। और वो आज हर व्यक्ति को मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम लोग प्रयोग करते थे तो दिल से करते थे, 100% विश्वास के साथ करते थे। क्योंकि जो भी दवाई था वो क्षणिक था, और दवाई छोड़ने के बाद, जो भी डॉक्टर का दवाई था, दवाई छोड़ने के बाद समस्या वैसे हो जाता था। लेकिन जब हम डीएक्शन का प्रोडक्ट प्रयोग करवाएं, अपने खुद किए, अपने परिवार में कराएं, तो क्या होता था, ये प्लस प्लस होता जाता था, कुछ भी समस्या नहीं होता था, और अच्छा होता जाता, शरीर में जांगर होता था, एनर्जी मिलती थी, और अच्छा शरीर होता जाता था। तो हर परिवार में मेरा एक परिवर्तन बनता चला। तो मैं जब अपनी फैमिली को के बारे में बताती थी, अपने फ्रेंड को, तो हंसती थी, कहती थी सुनीता तुम कहाँ फंस गई हो, कौन सा कंपनी में चली गई। मेरे टीचर भी हंसते थे, मेरे टीचर गाइड करते थे कि सुनीता ये काम छोड़ दो, डीएक्शन ये नेटवर्किंग ये भाग जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं विजन मुझे क्लियर था मेरे गुरु के जरिए, मेरे अपलाइन के जरिए। क्योंकि अब मेरे अपलाइन जो अशोक सर हैं, वो मुझे 2 तरीके से समझाए थे। अगर तुम नौकरी करोगी, टीचिंग करोगी या कहीं काम करोगी, तो तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलेगा, जो तुमको पैसा चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अगर 5,000 की नौकरी है तो 5,000 में हमेशा रहेगी, लेकिन डीएक्शन करोगी तो हर महीने बढ़ता ही जाएगा। तो मुझे पावर मिला, अपलाइन से सीखने को मिला, और मैं स्वीकारी, ठीक है मैं आप ही की बात मान के चलूंगी। और उन्हीं का बात मान के मैं चलती गई। आज मेरे परिवार में हर लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। रोज ये जो साबुन से तरसना पड़ता था एक साबुन लेने के लिए, कि मेरे पास पैसा नहीं है, साबुन को कैसे लें, ये साबुन हर लोग मेरे घर में नहाते, रोज नहाते। अब रोज नहाते तो सोच लीजिए साबुन कितना खर्चा होता है। और 1 महीने में मेरा 4 चाय खत्म होता है, 4 डब्बा चाय खत्म होता है। पेस्ट तो आपका बात ही नहीं करिए, पेस्ट का इतना फायदा है, कट गया, जल गया, पेट खराब हो गया, खोखी हो गया, सर्दी हो गया, सब चीज में यही पेस्ट यूज करते हैं, और पेस्ट होता जाता है। कॉफी यूज करते हैं। और मेरा सपना था कि मैं जब भी डीएक्शन से इनकम करूं तो मैं नोनी घी पीऊं, और जो भी मुरंजी था उसको पीऊं। क्योंकि जब मैं शुरू में पता चला था मुझे कि इस जूस को खाने के बाद इतना एनर्जी मिलता है, तो मुझे खाने का मन किया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं कैसे खाऊं। तो मैं जो मुझे बताया उनसे एक ढक्कन लेके मुझे चाखना था, मतलब खाना था, टेस्ट करना था कि कैसा लगता है। तो मुझे एक ढक्कन वो दी मुझे, और देने के बाद मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह इतना अच्छा है ये तो, और जूस को फेल कर दिया। तो खाने के बाद तो मेरा सपना था कि मैं जरूर एक दिन डीएक्शन से पैसा इतना कमाऊंगी कि मैं जूस पीऊंगी। तो बड़ा नोनी घी में पी के दिखाई, मेरा वीडियो भी है यूट्यूब में, देख सकते हैं। और एक ही बार में खाने का फायदा क्या हुआ, तो वो बहुत फायदा दिया, एनर्जी हुआ, जो ताकत मिलता था वो महसूस की मैं एनर्जी के साथ। तो यहाँ पे मैं बोनस स्टेटमेंट इसलिए दिखाएं कि जो भी मुझे दिया डीएक्शन, वो दूसरे लोग नहीं समझते थे, हंसते थे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि अच्छा डीएक्शन करती हो तो कितना कमाती हो। तो मैं पहले पूछी तुम कितना कमाती हो, तो बोली कि मैं 1 लाख घूस दे के और अभी 22,000 का नौकरी करती हूँ। तो मुझे हंसी आया कि 1 लाख घूस दी, और उसके बाद नर्स की पढ़ाई की, पता नहीं कितना लाख उसमें खर्च हुआ। और मैं डीएक्शन में आई, और डीएक्शन में आने के बाद मुझे एक एक स्टेप मिलता गया, मुझे सीखने को मिला, पैसा मिलता गया। तो मुझे जब उस टाइम मेरा बोनस था, जब उसका 22,000 का नौकरी था, और मेरा डीएक्शन के बाद डीएक्शन में 24,700 का बोनस था, टीडीएस काट के 23,465 का बोनस आया, वो भी आईसी में।
नेपाली कन्वर्ट करेंगे तो 40,000 का हुआ, उसका 22,000 का नौकरी और मेरा 40,000 का, तो फर्क कितना बड़ा हुआ, बहुत बड़ा फर्क हुआ। और मुझे दिल से खुशी मिला। मेरे अपलाइन से मैं इतना समझने लगी कि मेरे अपलाइन उस टाइम जब मुझे बता रहे थे तो वाकई में बहुत अच्छा, क्योंकि अपलाइन जब भी बताते हैं तब भले के लिए बताते हैं। दुनिया के लोग आपको गिरने देंगे लेकिन अपलाइन गिरने नहीं देंगे, आगे हमेशा बढ़ाते जाएंगे, हमेशा आगे बढ़े। उनको पता था कि अगर हम डीएक्शन काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, गरीबी जो था वो उसको भी हटाने का जरिए मिल सकता है। तो जब मैं इस बोनस को जब दिखाई अपने फ्रेंड को, तो वो सोच में पड़ गई कि मैं इतना खर्च करके नर्स की पढ़ाई की, 1 लाख घूस दे के नौकरी मिला मुझे, और मेरा इनकम 22,000 है। और सुनीता जो कुछ भी नहीं खर्च की, ऐसे देखा जाए डीएक्शन में कुछ खर्च नहीं है, कुछ खर्च नहीं किए, लेकिन फिर भी मेरा बोनस बढ़ता गया। मैं डीएक्शन से 37,500 का इनकम जब मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश भी हुई मैं बताई। और दोबारा वो मेरी फ्रेंड इनकम के बारे में, पैसे के बारे में पूछना ही बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि डीएक्शन एक ऐसा चीज है, वो भी ज्वाइन हुई है, प्रोडक्ट यूज करती है, तो ये मौका देता है सभी को। आप लोग भी अपने फ्रेंड को बताइए, उनको विजन क्लियर नहीं है ना, तो वो लोग कहेंगे कि कहाँ फंस गई हो, कहाँ क्या कर रही हो, चाय बेच रही हो, साबुन बेच रही हो, स्पन्ना बेच रही हो, पेस्ट बेच रही हो, ये सब कौन करते हैं? दुकानदार लोग करते हैं। ये बोले कि ये सब हम करते हैं और इसी से अमीर बनेंगे, इसी से गरीबी हटेगा। तो आप लोग भी अपने सब जो भी लोग हैं, नए लोग हैं, उनको बताइए, इस लॉकडाउन में सबको बताइए। इस लॉकडाउन में सभी लोग खाली हैं, सब लोग इंटरनेट पे आते हैं, ऑनलाइन यूज करते हैं, ऑनलाइन पे आते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो अपने सोच को बस बदलना है कि मुझे क्या करना है, और सीखना जरूरी है। और ये है डीएक्शन सब कुछ देता है। आपको पैसा चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत थी, मुझे पैसा मिला, मैं छोटी छोटी सपना पूरा की, घर की जो भी आवश्यकता था, घर का खर्च चलाने के लिए भी बड़े बड़े लोग थक जाते हैं, लेकिन मैं इस लॉकडाउन में भी घर का खर्च चलाने की क्षमता रखती हूँ। और वो क्षमता कौन रखा? डीएक्शन रखा। एक बार डीएक्शन के लिए जोरदार ताली। आप लोग जहाँ भी हैं अपने जगह पे जोरदार ताली बजा सकते हैं, दिल से ताली बजा सकते हैं, क्योंकि मुझे डीएक्शन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलता है, और बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है जो डीएक्शन सबको मिला। डीएक्शन जो भी लोग करते हैं ना, वो अपने आप को बहुत लकी समझिए, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि डीएक्शन मुझे मिला। सबका सपना होता है पैसा मिले, वो भी पैसा कैसे मिले? पैसिव इनकम के बारे में सबको पता है, पैसिव के तरीके, मतलब हमें ऐसा पैसा आता रहे, कभी बंद ना हो। और डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पैसा कभी भी बंद नहीं होता है, चाहे आप रहें चाहे नहीं रहे, आपके परिवार में भी पैसा आता जाएगा। पुस्तकों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। सपना होता है अपना घर हो, मेरा भी सपना है अपना घर हो, और मैं जरूर अपना घर बनाऊंगी, जरूर अपना घर बनाऊंगी। मेरा भी कार होगा और मेरा विदेश यात्रा होगा। समय की आजादी, समय तो बहुत मिलता है डीएक्शन में। काम अभी इस लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग हैं जो काम के लिए कहा जाए तो नौकरी में क्या होता था, 8-8 घंटा 12-12 घंटा लोग जाते थे, काम करते थे, तब पैसा मिलता था। लेकिन डीएक्शन में क्या है, हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं घर पे, फिर भी बोनस आ रहा है, सबको बोनस आ रहा है। कितना अच्छा है कि इसमें जो समय नौकरी वाले देते हैं वो नहीं देना पड़ता था, या फिर नहीं देना पड़ता है। और मान सम्मान का बात करें तो मुझे जब मैं 12 क्लास पढ़ के जब मेरा मतलब वहाँ से स्कूल से विदाई हुआ था, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से छूट रही थी, मैं अपने फ्रेंड से विदा हो रही थी, उनसे नहीं मिल पाऊंगी, उनसे नहीं भेंट कर पाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब मुझे डीएक्शन मिला तो मैं बहुत खुशी मिली कि मुझे फ्रेंड मिले, और मेरे डीएक्शन से मेरे बड़े भैया मिले। मेरे बड़े भैया नहीं है, मैं हमेशा अंदर से रोती थी कि अगर मेरे भैया होते तो ऐसा काम नहीं करना पड़ता, गरीबी नहीं होता। वो लोग जैसे कि लेडीजों को बाहर नहीं जाना पड़ता। फील्ड में जाने के बाद बहुत कुछ जब झेलना पड़ता था तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन डीएक्शन एक भैया भी मिले, एक परिवार मिला, तो ये सब सपना पूरा करता है। हर आदमी का सपना पूरा करता है, अच्छा सेहत देता है,
मेरे परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं, सब लोग खुशी हैं कि रिएक्शन और एक गर्व भी करते हैं कि मैं करके दिखा रही हूँ। वो लोग बहुत खुशी हैं। सामने तो नहीं बात करते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो थैंक यू। आप लोग भी ऐसे रिएक्शन को समझिए, करिए। और मेरा इतना ही था, मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू सर, आर.डी. पटेल सर, थैंक यू सो मच। ओके सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा, एक जोरदार तालियां होना चाहिए। जो भी लोग हैं, एक जोरदार तालियां होना चाहिए सुनीता शर्मा जी के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। अभी आप प्रोग्राम को और कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी टाइम है अपने पास। प्रोग्राम को जी सर। तो जैसे कि मैं महिलाओं को, जितने भी महिलाएं सुन रही हैं, मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी, क्योंकि महिला को जागना पड़ेगा। महिला एक ताकत है। आप लोग सुन रही हैं, अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मेरा आवाज आप लोग तक जा रहा है, तो मैं यही बोलूंगी कि आपके परिवार में जितने भी महिला हैं, आपके बहन हैं, आपके दीदी हैं, आपके परिवार में आपके वाइफ हैं, जितने भी महिलाएं, आप महिलाओं को जागना पड़ेगा। महिला एक ताकत है। महिलाओं को इतना दुख होता है, इतना कुछ त्यागना पड़ता है। जब शादी करके जाते हैं दूसरे घर, तो दूसरे घर का माहौल नहीं समझ में आता है कि महिला को कैसे रहना है, कैसे वहाँ पे अपना जीवन चलाना है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जहाँ जन्मते हैं वहाँ पे नहीं होता है, उनका घर ही लिखा होता है जाने के लिए। तो हर महिलाओं को जागना पड़ेगा। जो भी त्याग है वो त्याग करके सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप सीखना शुरू कर दीजिए, कैसे सीखना है, कैसे बोलना है। जब आप सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ ताकत मिलेगा। जैसे कि आप लोग के घर में जो भी पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछिए, वीडियो देखिए, ऑडियो देखिए। और एक आग वाला वीडियो है संतोष नायर का, वो सुनिए। जब हम फील्ड में जाते थे तो मैं संतोष नायर जो हैं, वो उनका ऑडियो सुन के जाते थे। जब भी जाते थे फील्ड में, हर रोज सुबह वो आग लेके जाते थे। और जब भी जाते थे तो वहाँ पे बताते थे, तो वो लोग जब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा जब बोलते थे, तो निराश हो जाते थे, मन टूट जाता था कि कैसे करें, कैसे आगे बढ़े। फिर लेकिन सपना था कि नहीं, करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए भी करना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड जो आज बहुत सपोर्ट दी, वो भी, मेरे पास पैसा नहीं होता था, मैं बस से नहीं जा पाती थी, और कि मैं अपना पैसा खर्च करके जाऊं, तो मेरी फ्रेंड वो मुझे अपना पैसा लगा के और मुझे बस में लेके जाती थी। मैं वहाँ पे प्रोग्राम देती थी। और बस का भी जब नहीं हो पाता था तो हम लोग क्या करते थे, साइकिल से जाते थे। मुझे साइकिल नहीं चलाना आता था, तो मैं उनको बोलती थी आप साइकिल चलाओ और मैं जाऊंगी, तो मैं आप आराम करना और मैं प्रोग्राम दूंगी। ऐसे कर करके हमने अपने फ्रेंड को लेकर के और साइकिल चला के बाद में मुझे साइकिल भी सीखना जरूरी पड़ा। मैं धीरे धीरे करके अपने डर को हटाई और साइकिल भी सीखी, मैं स्कूटी भी धीरे धीरे सीखी, क्योंकि मेरा सपना है कि मुझे लेना है, मुझे गाड़ी लेना है। तैयारी वही हो रहा है गाड़ी लेने के लिए, तो धीरे धीरे सीखी। तो मुझे जब भी तकलीफ होता था तो वो तकलीफ को मैं पावर बना लेती थी, उसको कमजोर कभी भी नहीं रखते थे। क्योंकि जब हमको दुख मिलता था तो वो दुख को आगे बढ़ा के और ले जाने का पावर मिलता था। और वो कैसे मिलता था, वो वीडियो से मिलता था, ऑफलाइन से मिलता था। जो भी मुश्किलें आते थे, जो भी लोग बोलते थे, नेगेटिव बोलते थे और आपका प्रोडक्ट ये है वो है, जब बोलते थे तो ऑफलाइन के पास आते थे तो वो बताते थे कि आप घबराइए नहीं और ऐसा आप जवाब दीजिएगा, ऐसा आप बताइएगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं फील्ड में जाऊं, उससे पहले तैयारी करके जाऊं कि मुझे लोग क्या कहेंगे। अगर लोग कहेंगे महंगा है तो उसका जवाब क्या है। लोग तो कहते हैं ना महंगा है, मुझे भी महंगा लगा। एक साबुन 120 रुपए का मुझे महंगा लगा। उसके पहले कितने सस्ते सस्ते साबुन प्रयोग करते थे, लेकिन आज महंगा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आज जो भी सुंदरता मिला साबुन से मिला, अंदर से सुंदरता मिला, चाय से मिला, स्पाना से मिला, आर्टिफिशियल से मिला। आज मैं हर प्रोडक्ट यूज करती हूँ, हर एक ऑडिसिव कॉफी को, लेमन जी को। अभी इस गर्मी के सीजन में मैं बहुत इंजॉय करती हूँ लेमन जी से।
क्योंकि बहुत अच्छा फायदा भी देता है, एनर्जी लाता है। उस हिसाब से मैं फायदा पाती रहती हूँ और लोगों को भी बताती हूँ। तो मैं बताऊं कि आप लोग जब भी फील्ड में जाइए तो तैयारी के साथ में जाइए। अगर किसी के पास जा रहे हैं तो वो कैसा बंदा है, वो अगर धनी है तो उसको स्वास्थ्य के लिए जरूरी पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए उनको क्या कहना है, जैसे कि हर आदमी को पता है कि अगर सेल बीमार है तो आपका शरीर बीमार है, शरीर की मृत्यु हो गया तो शरीर का मृत्यु हो गया। तो हम लोग डिएक्शन में बहुत कुछ लोग सिखाते हैं, अपलाइन सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं कि आप हेल्थ में बात करिए तो पोस्ट पे जाइए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डॉक्टर भी कोशिका के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन हम लोग को क्या कहना है, क्या बताना है, आप पोस्ट पे जाइए, कोशिका के बारे में बताइए। और आप चाय ले लीजिए, स्पर्ना ले लीजिए, ज्यादा प्रोडक्ट मत लीजिए। आपको बस ये 2 ही चीज का बारे में जानकारी लेना है और इसी के बारे में बताना है, बस चाय स्पर्ना। चाय से क्या करेगा, जो भी जहरीला चीज आ रहा है उसको बाहर निकालेगा, अंदर से जो भी समस्या है उसको हटाएगा, जैसे कि पेट में जलन, भूख नहीं लगना, आलस आना और कब्जियत बढ़ना और पेट सफा ना होना। ये आम जनताओं को होता है, मतलब आम लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। भले बीमारी नहीं है लेकिन ये छोटी छोटी समस्या होता रहता है। तो चाय के बारे में जान जाइए, चाय के बारे में प्रयोग करिए। ज्यादा चाय पियेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी होगा, ज्यादा कुछ अनुभव होगा। स्पर्ना के बारे में जान लेना है, स्पर्ना क्या काम करता है। स्पर्ना में मल्टीविटामिन ए खून बढ़ाने का काम करते हैं। हर लोगों को शरीर में खून का कमी हो रहा है, जो शरीर में खून चाहिए, रगत चाहिए, वो नहीं होता है। तो स्पर्ना रगत खून को बढ़ाने का काम करता है। और ये महिलाओं के लिए रामबाण इलाज है दोनों, क्योंकि हर महीने महिलाओं को मासिक आता है, तो उसमें हर महीना खराब खून जाना एक होता है। तो नया खून के लिए अलग अलग साग सब्जी, फल फूल, विटामिन का खाना पड़ता है कि नया खून शरीर में बने। लेकिन नया खून के लिए लोग नहीं खा पाते हैं, लेकिन यही चाय स्पर्ना खाएंगे तो ये चाय स्पर्ना से महिलाओं का समस्या, जैसे कि लिक्यूरिया का समस्या और मासिक का समस्या, जो भी दर्द है, पेन है, वो ठीक होगा। और बच्चा न होने का समस्या, जैसे बहुत सारे लोगों को बच्चा चाहिए होता है लेकिन नहीं हो पाता है, तो बच्चे को चाहिए, तो बच्चा में भी हम लोग इसका प्रयोग करके दिखा सकते हैं। मैं ये 2 ही चीज प्रयोग करके, मैं लगभग 4 साल से एक लेडीज थी, वो परेशान थी बच्चे के लिए, और उनके हस्बैंड बोलते थे कि अगर बच्चा नहीं होगा तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, क्योंकि इतना उनको टेंशन होता था कि वो बहुत अपना दुख बताती थी। तो मुझे भी लगता था कि बेचारी एक बच्चे के लिए बहुत तकलीफ झेल रही है। तो मैं बताएं कि आप ऐसा करिए, आपके पास पैसा नहीं है ज्यादा, तो आप बस 2 चीज प्रयोग करिए। वो 1 साल करते करते मतलब उनका 1 साल के अंदर उनका बच्चा भी हो गया, और बहुत खुश हैं कि आज ये 2 चीज के जरिए उनको बच्चा मिला। मेरे एक फ्रेंड थी, उनको भी ऐसी समस्या था, तो मैं अपनी ही फ्रेंड को ऐसा बच्चा नहीं होने का समस्या में मैं प्रयोग करवाई हूँ, देखी हूँ, खुद अपने प्रयोग करके देखी हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये सबके लिए, ये बच्चों के लिए भी है, जिसका बच्चा नहीं है उनके लिए भी है, जो बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी है, गर्भवती महिलाएं के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए है, नौजवान के लिए जो जिम करते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि ये 2 चीज आप लेते रहेंगे तो आपके शरीर में जहर नहीं आएगा, केमिकल नहीं आएगा। जहर को अगर आ गया, और सबके शरीर में अनजाने में जहर आता ही है, जाता ही है, तो सबको शरीर में जहर को निकालने का एक जरिया चाहिए। डिएक्शन हम लोग जो लोग भी हैं, डिएक्शन अगर प्रयोग कर रहे हैं, डिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हम लोग के शरीर में जो भी जहरीला चीज जा रहा है उसको निकालता है। लेकिन जो नहीं खाते हैं, जो डिएक्शन प्रयोग नहीं करते हैं, डिएक्शन का प्रोडक्ट सेवन नहीं करते, उनका क्या है, उनको कैसे मालूम होगा? तो उनको बताना जरूरी है। आपके शरीर में जहरीले चीज जा रहे हैं, जहर जा रहा है, केमिकल जा रहा है, उसको निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो वही आपका बड़ा आज शुगर के रोग बढ़ता ही जा रहा है, बीपी का रोग बढ़ता जा रहा है, अस्थमा का रोग बढ़ता जा रहा है, ऐसे रोग बढ़ता ही जा रहा है। तो बस 2 चीज के बारे में अच्छे से सेवन कर लीजिए, खा लीजिए, 100% विश्वास के साथ पी लीजिए, अनुभव कर लीजिए, उसके बाद आप बताइए। बताना शुरू किए, मैं भी वही की, इसके बारे में बताई, महिलाओं को ज्यादा फोकस की, क्योंकि महिला एक हर समस्या से जूझती हैं, तो उनको पता होता है मेरे अंदर का समस्या क्या है, वो बता नहीं पाती हैं, लेकिन उनको पता होता है कि मुझे ये दुख झेलना पड़ रहा है। तो ये 2 चीज बस शुरू कर लीजिए। और जेंट्स लोग भी मैं यही कहूंगी, आपके अगर परिवार में जेंट्स
अरे महिला हैं तो उनको भी आप लोग ये इस्वाना चाय खिलाइए, सुंदरता के लिए साबुन प्रयोग करिए, हमारा टीटी क्रीम है, फेस वॉश है, बॉडी लोशन है, अभी गर्मी के मौसम में पाउडर है, तो उस हिसाब से और अपने चेहरे पे भी खुद प्रयोग करिए, क्योंकि जब आप खुद प्रयोग करेंगे, जैसे कि लेडीज तो ध्यान देती है लेकिन पुरुष लोग कहते हैं कि मुझे सुंदरता के बारे में नहीं जानना है या फिर नहीं लेना है, तो क्यों नहीं लेना है? जब आप लेंगे जानेंगे तभी तो आपको दूसरे को बताने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैं अगर आई डीएक्शन में तो मैं सुंदरता से ही आई, मुझे सुंदरता चाहिए था तो मैं आई ना। जब मुझे सुंदरता चाहिए था तो कहाँ से सुंदरता मिला? तो साबुन से मिला। वो जो मुझे बताई तो वो उनको जानकारी मिला तभी बताई। तो आप लोग को भी जानकारी लेना चाहिए साबुन से क्या करता है, क्या फायदा देता है। कुछ साबुन प्रयोग करके फायदा लीजिए, अपना चेहरे पे ग्लो लाइए, शाइनिंग लाइए, ताकि लोग देखें तो पूछे कि आप अपने चेहरे पे क्या लगाते हैं, तो आप बता सकते हैं हमारा साबुन है, हमारा टीटी क्रीम है, हमारा फेस वॉश है, उस हिसाब से बता सकते हैं। तो मुझे बस यही है कि आप लोग भी करते रहिए, जाते रहिए। मेरा एक जो भी स्टोरी है, जब भी मैं अपने पिछले दिन को याद करती हूँ, जो भी मेरा दुख था उसको याद करती हूँ, तो मेरा आंख भर आता है, क्योंकि उस टाइम में कोई भी मेरा साथ नहीं देता था। उस टाइम में मेरे रिश्तेदार भी मुझे साथ नहीं देते थे, तो क्योंकि एक गरीब किसी को भी साथ नहीं मिलता है। जब गरीब होते हैं ना तो उनको कोई भी देखने के लिए नहीं आता है, लेकिन आज हम लोग के पास सब लोग आते हैं, सब रिश्तेदार आते हैं, बात करते हैं, रोज डेली बात होता है, रोज डेली फोन से बात करते हैं, वीडियो कॉल देखते हैं। और खास करके मेरे मामा जी थे, वो मेरे मामा शुगर से परेशान थे, लेकिन जब मैं डीएक्शन के बारे में बताई, आर्टिफिशियल इस्वाना और कॉफी के बारे में बताई, तो शुरू में विश्वास नहीं किए थे, लेकिन जब शुरू किए खाने के लिए तो उनका बहुत बड़ा विश्वास हो गया। आज मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं कि ये सुनीता बहुत अच्छी काम कर रही है, वो आशीर्वाद देते हैं। पहले मैं मामा के पास नहीं जाती थी, डरती थी, लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पास नजदीक लाने का काम करते हैं, परिवार से आपसी एक प्रेम रखने का काम करता है, नजदीकी बढ़ाने का काम करता है, और डीएक्शन से ही सब कुछ मिलेगा, मैं यही कहूंगी। और जो भी महिलाएं हैं, आप लोग जाग जाइए, अपने सपने को बड़ा करिए। जैसे आरती मैम बोली थी कि उनका भी सपना था, तो वो सपना लिखी, अपना ड्रीम फाइल बनाई। तो हमारा भी सपना होता है, हमारा एक छोटा सपना होता है, मीडियम सपना होता है, एक लंबा समय का सपना होता है, लॉन्ग टर्म का। तो हमारा जो भी सपना है, वो सपना अगर आप ये प्रोग्राम ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा भी सपना जग रहा है, तो उस सपना को लिखिए। हम डीएक्शन में आने से पहले मेरा सपना कुछ नहीं था। आप लोग को बताएं कि गरीब होने के नाते सपना कैसे जगाएं, ये सपना नहीं हो पाएगा, नहीं पूरा होगा, लेकिन डीएक्शन सपना जगाने का काम करता है, सपना बनाने का काम करता है। जो लोग भी आते हैं डीएक्शन में, तो उनका सपना बहुत बड़ा हो जाता है, उनको क्षमता आ जाता है, उनको करने के लिए ताकत आ जाता है कि अब तो मेरा सपना हो गया, अब मैं इसको करूंगी। बहुत लोग अपना सपना को सजाने लगते हैं, लिखने लगते हैं, दीवार में चिपकाते हैं, जहाँ सोते हैं, बैठते हैं, हॉल में, किचन में, हर जगह लगाते हैं। आप लोग भी लगाइए अपने सपने को, ताकि लगे कि हाँ मेरा सपना है, मुझे पूरा करना है। और मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है कि मैं अभी कुछ हूँ। आप लोग के सामने मैं बहुत छोटी हूँ, अभी शुरुआत कर रही हूँ कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। और मेरा एक ही सपना है, क्राउन एम्बेसडर का मेहनत करना है और मेहनत करके आगे बढ़ना है। जो भी तकलीफें होगी, जैसे कि अभी तक जो भी मेरा बात सुने आप लोग को लगा कि तकलीफ हुआ, तो वो तकलीफ तो क्या तकलीफ है, जब गरीबी आ जाता है तो वो बहुत बड़ा तकलीफ हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को अपना जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, वो दुख अगर आ रहा है तो आने दीजिए, सब दुख को बिटोर लीजिए और वो दुख को ताकत बना लीजिए, ताकत बढ़ा के आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू आरडी पटेल सर, आपने एक इतना अच्छा जरिए बनाए हैं। आपको देख के मुझे बहुत पॉजिटिव विचार आता है। और आरडी पटेल सर के बारे में बोला जाए तो आरडी पटेल सर हमेशा यही सिखाते हैं कि आप पॉजिटिव होइए, कभी भी आप नेगेटिव मत होइए। और आपका संगत कैसा है, जैसे आप शकुनी का संगत कर रहे हैं, मंथरा का संगत कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव ही होते जाएंगे। लेकिन आप अगर अच्छे लोगों का संगत कर रहे हैं, सफल लोगों का संगत कर रहे हैं, तो आप अच्छे ही होते जाएंगे। अगर पैसा जो लोग कमा रहे हैं, पैसे की संगत में रहेंगे तो पैसा ही कमाएंगे। लेकिन जो लोग नेगेटिव विचार के होते हैं, वो अब न खुद आगे बढ़ेंगे, न
किसी को बढ़ने देंगे। तो हमारा संगत कैसा है वो देखना जरूरी है। आप लोग का जो भी फ्रेंड है, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, आपके परिवार में जो लोग हैं, तो आपको संगत पे एक बार निगरानी करना जरूरी है, देखना जरूरी है। मेरा संगत कैसा है, मैं किसके साथ उठती बैठती हूँ, या फिर किसके साथ चलते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ ज्यादा समय देते हैं। अगर आपके परिवार में नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूरी बनाइए। अगर नेगेटिव ज्यादा हो गए हैं तो उनको बताइए आप क्यों नेगेटिव हो रहे हैं। आप रिएक्शन के वीडियो देखिए, ऑडियो देखिए, सफल लोगों को देखिए, आपको भी जरूरी है इस तरीके से आप बताइए, समझाइए और सफल होइए। तो आरबी पटेल सर ये इतना अच्छे से बताते, इतना अच्छे से सिखाते हैं, हमेशा चार्ज हो जाते हैं हम कि आपको एक ऐसे गुरु मिले हैं। आपकी टीम से हैं तो आपके टीम से भले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सब टीम एक ही है, हमारा सब रिएक्शन परिवार एक ही है। हम सब रिएक्शन परिवार एकजुट होकर काम करेंगे, एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा बात इतना समय तक सुने, अपना समय दिए, जो भी कीमती समय दिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी के अग्रवाल सर को। आपका आशीर्वाद हमेशा बनता रहे, जो मुझे रिएक्शन से दादाजी मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरबी पटेल सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सुनीता जी। एक जोरदार तालियों से हम जो सुनीता जी का वेलकम करेंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छी आज की बातचीत रही आपकी, और बहुत अच्छा जो है सभी लोगों को जितने भी पार्टिसिपेट थे जूम पे, यूट्यूब चैनल पे, सभी पार्टिसिपेट का वेलकम जो किया गया। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारी दी सुनीता जी आपने। और सभी लोग जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, और जो लोग भी अपना आरबीसी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सब लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और शाम को 7 बजे का मीटिंग जरूर अटेंड करिए। आप खुद अटेंड करें और अपने साथ में जो भी आपके परिचित में टीम के लोग हैं, कुछ नए लोग जो लोग भी हैं, सभी को उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए बोलिए। शाम को 7 बजे एक नए लीडर के साथ में, एक नया मिलीनियर के साथ में एक ट्रेनिंग का सक्सेस स्टोरी होती है। तो खुद सुने और अपना पूरा टीम में सभी को सुनने के लिए बोलिए। शाम को 7 बजे वाला प्रोग्राम को आरबीसी चैनल का, हमारी आपकी ताकत, सबसे बड़ा चैनल ताकत है आरबीसी चैनल। आरबीसी चैनल को हम लोग ज्यादा ज्यादा उसको बढ़ावा दें और ज्यादा ज्यादा लोगों को वहां पे संख्या बढ़ाएं खुद को। और हमारी जो 2 बजे की मीटिंग थी, डेली जो होता था 2 बजे का, अब 2 बजे ना होकर के हम लोग डेली हमारी मीटिंग चलेगी। डेली ना होकर के सप्ताह में 2 बार, मंडे और फ्राइडे, और टाइम रहेगा 9 AM, सुबह का 9 बजे रहेगा सोमवार को, और जो अपना शुक्रवार को 2 दिन सप्ताह में ट्रेनिंग चलेगा हमारा आरबीसी जूम चैनल पे। और शाम का 7 बजे का सभी लोग आरबीसी यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम को जरूर देखें और पूरा टीम के साथ देखें। और सबको बोलिए कि सब लोग सब्सक्राइब जरूर करें उस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। सेफ रहें सभी लोग। थैंक यू।